श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान पेज नंबर 332 को आगे लेते हुए स्वामी जी बता रहे थे कि शब्द की महिमा जो है, शब्द से हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी वस्तु है। तो इसी को आगे लेते हुए प्रत्येक शब्द के अर्थ की पहचान होनी चाहिए। जैसे बच्चे से पूछा कि नासिका किसको कहते हैं, तो वह मुंह से बोलकर घ्राण नहीं बतावेगा, वह तो अपनी उंगली नाक पर रख देगा। उससे पूछो कि कान क्या है, वह श्रोत्र नहीं बोलेगा, कान पर उंगली रख देगा कि यह कान है। ऐसे ही जब आपसे कोई पूछे कि ब्रह्म कौन है, तो आप ब्रह्म शब्द के बदले में परमात्मा अद्वितीय ऐसा कुछ न बोलकर उस चीज पर उंगली रखिए जिसका नाम ब्रह्म है। वह अर्थ आपको ब्रह्म शब्द का अर्थ मालूम है, तब तो आप ब्रह्म शब्द का अर्थ समझते हैं। और यदि वह अर्थ आपको नहीं मालूम है, तो कोई पूछे कि ब्रह्म किसको कहते हैं, बोलेंगे कि परिच्छेद सामान्य अत्यंताभावो परिलक्षित तत्वम ब्रह्मत्व परिच्छेद। सामान्य के अत्यंता भाव से उपलक्षित होना, ये ब्रह्म का लक्षण है। ऐसे ब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं आता है। केवल पोथी पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, वे ऐसे ब्रह्म शब्द का अर्थ बताते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप देखो, ब्रह्म को पहचानो। सत्य उसको कहते हैं जो काल से बाधित न हो। यह जागृत अवस्था की दुनिया स्वप्न अवस्था में नहीं रहती। स्वप्न अवस्था की दुनिया सुषुप्ति अवस्था में नहीं रहती। सुषुप्ति अवस्था स्वप्न अवस्था में नहीं रहती। स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था में नहीं रहती। लेकिन तुम देखो, अबाधित हो, तीनों अवस्था में तुम हो, तो सत्यम तुम्हारा नाम है। अच्छा, एक जीव है, एक ईश्वर है, एक जगत है, यह कौन जानता है? तुम ही तो जानते हो ना। तो ज्ञानम तुम्हारा नाम है। तुमने अपनी कल्पना करते हो मौत की, जबकि अनंत अनंतम तुम्हारा नाम है। शब्द का अर्थ कौन जानता है? श्री शंकराचार्य जी भगवान ने एक शुभ वचन अपना यहाँ दिया कि ना हयान्ध्यातम विद वेदांत ज्ञातुम सक्रोति तत्वतः। भाष्य में गद्य लिखते लिखते या पद लिख दिया। वे कहते हैं कि जो अध्यात्म को नहीं पहचानता, वह तत्वता वेदार्थ को नहीं समझ सकता। अध्यात्म माने आत्मनि इति अध्यात्मम। अध्यात्म शब्द का अर्थ है शरीर के भीतर। अधि जो उपसर्ग है, यह सप्त भी विभक्ति का वाचक है में। तो अध्यात्म माने आत्म में, माने अपने में। तो जो अपने में माने इस शरीर में विद्यमान वस्तुओं को नहीं जानता कि आंख क्या है, नाक क्या है, जीव क्या है, उसका ईश्वर तो सातवें आसमान में जाकर बैठेगा। ईश्वर कहता है कि अब यह तो अपने मन बुद्धि इंद्रियों को तो पहचानता नहीं, हमको तो यह हथौड़ा ही मारेगा। माने ज्यादा चंदन लगाने से कभी ईश्वर को भी जुकाम हो सकता है। यह बात समझनी चाहिए। बिहारी जी को सर्दी के दिनों में फूल नहीं चढ़ाते हैं कि कहीं बिहारी जी को जुकाम न हो जाए।
गर्मी के दिनों में बिहारी जी के लिए फुहारा बनाते हैं, वैसे ही जाड़े के दिनों में अंगीठी रखी जाती है। तो जब बिहारी जी देखेंगे कि यह तो बाबा अपनी नाक, कान, आँख को नहीं पहचानता, इसको अपने ही मन बुद्धि की पहचान नहीं है, अपने अहंकार की पहचान नहीं है, तो यह मेरे को कैसे पहचानेगा। प्रणाम भवन, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।